लेकिन एक बेटी ऐसी निकली जो माँ बाप परिवार का इज्जत को ले डूबी। यार छे समाज सर हमरा घर में आग लगवे ले तैयार छे, जो उसी बेटी को जो रखना चाहते हैं तो उसी घर में आग लगा देना। हाँ सर वो लड़की को ले जाओ, हाँ वो लड़की का ले जाओ, वो लड़की को जहर खुआ के मार दे या फांसी लगा के मार दे। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ हमरा वो लड़की से कोई मतलब लड़की का जिम्मेदारी अब आप लीजिए, क्योंकि नहीं हमरा पैसा चाहिए नहीं कुछ चाहिए, पैसा ला के हम की करबे, इज्जत तो हमर चल गए, इज्जत हमरा एतै, हम जते दर्द दिया छिए सब दर्द दियात के मुड़ी तर भै गेले। को पता चला कि 2 साल से पहले कि लड़का इसका फोन आता है, बात करता है। मतलब जब हम उधर से मोबाइल छीनो का हल्ला आया, पकड़ो रे बांधो रे ऐसे करो, तब हम निकल के जब उधर गए। हल्ला कौन किया, ये देखा कौन, ये बताइए। बोल रहे थे कि आप पैसा वैसा ले लीजिए, हमको जो है से इसका छवि मत खराब कीजिए, इनका शादी है 26 तारीख को, आप पैसा लेके मामला इधर उधर कर लीजिए। सबका ये राय विचार हुआ कि भाई इसको मारो पीटो मत, इसको जब इज्जत ही ले ही लिया है तो लड़की साहब कौन शादी करेगा, चलो इसको सब आदमी मिल के तिलेश्वर मंदिर में शादी करवाते हैं। यहाँ पे शादी आप लोग करवा? हम लोग सब आदमी मिल के गए तिलेश्वर में, अपना शादी उदी करवा के पर्ची उर्ची कटवाए, शादी करवा दिए, पर्ची पर उससे दस्तखत करवा लिए। उसी रात शादी करवा? हाँ उसी रात। पूरा मोहल्ले था, गाँव था, मोहल्ला का आदमी था, हमको अकेले थे, पूरा मोहल्ला था, सबका बेटी तो समाज का न होता है, सब समाज औरत मर्द बच्चा अपना निकला, सब मिलजुल के उसको ले गया, शादी किए। शादी करने के बाद जो है उसका पिताजी भी वहाँ मौजूद था, भाई भी मौजूद था। भाई जो है से पुलिस को बयान। जब आप लोग शादी कर रहे थे अपनी बेटी का उस लड़का के साथ, तो उसके परिवार वाले साथ थे, मतलब साथ थे, माता पिता जो है उसके भाई और उसके पिता जो उनका पिताजी था और भाई था, वो लोग से बाहर में थे बैठल। मतलब वो लोग सपोर्ट कर रहे थे जो ठीक है अब शादी हो रहा है तो होने दीजिए। वो लोग रोक रहा था कि भाई शादी नहीं कीजिए, ऐसा जुल्म नहीं कीजिए, सुबह होने दीजिए, 10 मिनट रुकिए, आधा घंटा रुकिए, इतना पैसा। मतलब वो लोग टाल रहे थे बात को, पैसा देके आपका मुंह बंद करवाना चाह रहे थे। उसका लड़का तब तक में क्या किया तो सुपौल थाना को फोन किया जी। तब तक में हम लोग सुने कि सुपौल थाना को फोन किया तो पुलिस आएगा तो मामला गंभीर हो सकता है। जी। तो तब तक जो है सब आदमी मिल करके उसको जो है शादी करवा दिए। उसका पर्ची हम लिखवा लिए। लड़का उसका भाईबा जो है से सुपौल थाना फोन किए। हाँ। तब तक में जब तक मतलब वो लड़का का भाई, हाँ बड़ा भाई पुलिस को फोन किए, बड़ा बाबू को जी। बड़ा बाबू भी टाल देते कि ये आ रहे हैं। तब तक 2 बार 3 बार ही कॉल किया, फ़ोन किया बड़ा बाबू को, बड़ा बाबू अपने आए। तब तक हम शादी करके मंडप से मंदिर से बाहर निकल चुके थे। हाँ। कि हम शादी करके इसको छोड़ देंगे। आपको लग रहा था पुलिस आएंगे तो मामला और गंभीर हो सकता है, मैं भी पैसा देके पुलिस का मुंह भी बंद करवा सकता है। हाँ पुलिस लड़का की तरफ हो जाए। हाँ तो वो बोल रहा था कि 2 लाख रुपया ले लीजिए, इस रहने दीजिए मामला को। तब तक में पुलिस आ गया तो पुलिस प्रशासन जो लड़का से भी बयान लिया, हमसे भी पूछा, हम कुछ भी जो बोलना था हम बोले। लड़का से जब बयान लिया गया तो लड़का का क्या कहना था? लड़का कहना यही कि सर वो अभी बात पलट रहा है कि पैसा लेके हम उसको नहीं छोड़े, उसका छवि खराब हो गया। अब वो सोचता है कि हम लड़की को नहीं रखेंगे, अब माँ बाप बोलेगा कि रखो तब रखेंगे। अच्छा मतलब लड़का भी बोल रहा है जो हम लड़की को अब नहीं रखेंगे, अब हमारा माँ बाप बोलेगा तब रखेंगे। इतना दिन से लड़की के साथ में जो था उस टाइम मम्मी पापा से परमिशन नहीं ले रहा? वो तो सर आप आगे आप लोग जानिए आपका क्या। देखिए आप यहाँ पे आपको मैटर समझ में आ गया होगा। जो लड़की जो है अपनी चाची के घर में सोई हुई थी, इनकी बेटी, और वहीं पे दोनों जो है एक नग्न अवस्था या फिजिकल वे में जो है उन लोगों को देखा गया। जब पूरा परिवार देखे तो गांव समाज में आप जानते हैं पूरा हल्ला हो गया और गांव समाज मिल करके साइड में मंदिर है, मंदिर पे जाके जो है लड़की और लड़का का शादी करवा दिया गया। लेकिन लड़का के पिताजी और लड़का का भाई जो है वो शादी करवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो लड़का इस अवस्था में था उसी का 26 तारीख को, यही 26 को जो है शादी लगा हुआ था, 26 तारीख को शादी होने वाला था। लेकिन तब भी वो लड़का इतना घटिया था, तो तब भी वो लड़का किसी और के साथ जो है रिलेशनशिप में था और इस वे में वो लोग पकड़ाया। पूरा समाज मिलकर शादी करवाया। लेकिन इन लड़का की मम्मी पिताजी और भाई का कहना था 2 लाख रुपया हम दे देते हैं लड़की के पिता को और ये सब मामला को रफा दफा कर दीजिए। अब बताइए किसी का इज्जत चला गया। एक तो लड़की का भी इसमें गलती था, लड़की और लड़का का दोनों का इक्वली हम गलती यहाँ पे दे रहे हैं। क्या सर जी? हाँ सर मानना चाहिए गलती। क्यों नहीं गलती मानना चाहिए? अगर लड़का गया तो लड़की भी तो थी वहाँ। हाँ दो गलती तो सर दोनों का ना है। तो दोनों हम तो हमारे सामने में तो दोनों बच्चा है। अब कहाँ क्या था नहीं था ये तो हम नहीं समझ रहे हैं।
मामला क्या था पहले? जी, लड़की का भी जो है वहाँ पे गलती था, लेकिन अब पूरा गांव समाज में जो है, जी गांव समाज में ऐसा मैटर हो गया तो पूरा गांव समाज मिलकर के शादी करवा दिया। लेकिन लड़का और लड़का के परिवार वाले का कहना है अब हम इसको नहीं रखेंगे, और लड़का का डायरेक्टली ये कहना है वाला रहने देगा लड़की में हमारे घर में, हम बेटी का बाप है, अगर हम चाह ले कि लड़की रख ले, पैसा ले ले 5 लाख 10 लाख, इज्जत घूम जाएगा, मोहल्ला वाला हमको रहने देगा, तो आगे भी जो है उसका शादी वादी में प्रॉब्लम हो जाएगा। और लड़का का अब ये कहना है, जिससे शादी हुआ है उस लड़की का, लड़का का ये कहना अब मेरे मम्मी पापा, मेरे माँ बाप अगर बोलेंगे लड़की को रखने के लिए तभी हम रखेंगे। 2 साल से रिलेशनशिप में थे, उस टाइम माँ बाप का परमिशन वो बंदा नहीं लिया, लेकिन अब माँ बाप का परमिशन चाहिए उस लड़की को रखने के लिए। अब देखिए अब क्या कहना चाहते हैं? हम सर यह कहना चाहते हैं ये लड़की के ले जाओ। आपकी पोती थी? हम नहीं, बेटी थी। हाँ। हम बड़की मम्मी थी। बड़ी मम्मी है? हाँ सर, वो लड़की को ले जाओ। हाँ, वो लड़की का ले जाओ, वो लड़की को जहर खुआ के मार दे या फांसी लगा के मार दे। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हमरा वो लड़की से कोई मतलब लड़की का जिम्मेदारी अब आप लीजिए, क्योंकि आप ऐसा अवस्था में उसके साथ थे। हाँ सर, यह बात हमारा के कहना चाहिए। लेकिन वो लोग लड़की को रखना नहीं चाहते। नहीं सर, नहीं रखना चाहता है, अखनी तक राजी नहीं है सर। अखनी तक वो लड़का राजी नहीं है जो हम इस लड़की को रखेंगे, ई शर्त है। लड़की लोग अभी कहाँ है? पुलिस कस्टडी में। हाँ, लड़की सारा ब्याम दे रहा है, लेकिन लड़का नहीं दे रहा है, ब्याम नहीं दे रहा है, लड़की दे रहा है। लड़की रहना चाह रही है? हाँ, लड़की रहना चाहती है। आप अपनी मतलब बेटी का गलती मान रहे हैं? हाँ, जो बेटी का भी गलती था। जितना बेटा का गलती था उसमें तो इतना बेटी का भी गलती था। हाँ, बेटी की गलती था। हाँ, दोनों के गलती था, दोनों के गलती था। आई दुआ जे बेटियों को श्वास लगाता गया और बेटों को श्वास लगाता गया। जी, दोनों के गलती है, दोनों के पेट से हुआ है। आप लोग यही चाहते हैं जो अब तालमेल हो जाए, आराम से खुशी खुशी जो है दोनों एक साथ रहे। बस हम सब यह चाहते हैं जे दोनों एक साथ मेल अपन रहते, अपन खुशी से जिंदगी जीते। हम सब फरकती हो जाते हैं। जी, मतलब टेंशन मुक्त हो जाते, क्योंकि एक तो पूरा गांव समाज में जो है इतना बदनामी हो चुका है उस लड़की का, और लड़का मोस्टली लड़की जो है घर की इज्जत होती है, समाज की इज्जत होती है, पूरा परिवार की इज्जत होती है। लेकिन वो लड़की जो है अपने माँ बाप को तो माँ बाप का नाम तो हंसा ही दी, आप यहाँ पे देखें, लेकिन वो लड़का का अभी कुछ नहीं गया है। लड़की का जो है अब लड़की का आगे शादी में भी दिक्कत होगा, क्योंकि कोई भी अगर शादी करना चाहेगा तो ऐसी लड़की से नहीं करना चाहेगा। जी, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ पे अब वो लड़का एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। यहाँ पे उनकी चाची मौजूद है और माँ मौजूद है। पहले हम माँ से कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो मैडम आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? हम दीदी ये चाहे छियै जे हमारे बेटी के शादी भेल तो हमारे बेटी के राखे, वो हमरा दुआर पर नहीं आवे, भए गेलै तो बेटा हमरा छे। मतलब अब जो भी आप अपने मतलब बेटी को रखिए, अब शादी हो गया, ऐसा मामला हो गया है तो शांति से राखिए। नहीं हमरा पैसा चाहिए, नहीं कुछ चाहिए, पैसा ला के हम की करबे? इज्जत तो हमर चलि गेलै, इज्जत हमरा एतै? हम जते दर दिया छियै सब दर दियात के मुड़ी तर भए गेलै। तैयार छे समाज सर, हमरा घर में आग लगवे ले तैयार छे, जो उसी बेटी को जो रखना चाहते हैं तो उसी घर में आग लगा देना। मतलब अगर यहाँ पे रखिएगा तो ऐसा हो जाएगा? हाँ, ऐसा हो जाएगा। सब समाज हमरा पर उठल छे। जी, हम समझ रहे, समाज में रहने में अगर रहना है तो थोड़ा इज्जत सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन एक बेटी ऐसी निकली जो माँ बाप परिवार का इज्जत को ले डूबी। लेकिन अभी भी ये मामला शांत होने के कगार पे नहीं है, क्योंकि वो लड़का शादी कर लिया, पूरा गांव समाज मिलके शादी करवा दिए, तब भी जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। मतलब उसके परिवार, लड़का के परिवार, जो कि एक ही मोहल्ला के रहने वाले हैं सारे व्यक्ति। वो लड़का भी इसी मोहल्ला से बिलोंग करता है, दो घर बाद उनका घर है और ये लड़की का घर है यहाँ पे मौजूद है। तो आप बस यही चाहते हो जो वो मतलब कुछ भी हो, अब मतलब बेटी सुखी से रहे, अच्छे से रहे, बस वो रख, बस भए गेलै। हाँ, और कोनो बात हमरा दीदी नहीं छे, उ सही से राखे, हमरा दुआर पर नहीं आवे, नहीं हमरा पैसा चाहिए, नहीं कुछ चाहिए, हमरा इज्जत चल गेलै तो हमरा कोनो पैसा काम नहीं छे। बोले छे हाँ 2 लाख टका ले लिया, हमरा बेटी के अपन राखू, तो हम बेटी के रख के की करबे? वो बेटी के हम कतऽ शादी करबे? मतलब आप ही का मुंह बंद करवाना। हाँ। है। तो अभी हम लड़की के चाची से मिलने वाले हैं और इन्हीं के घर में जो है, क्या नाम था आपकी बेटी का? काजल। इन्हीं के घर में काजल सोई हुई थी। तो क्या
कैसे मामला हुआ, क्योंकि हम इनके पिता काजल के पिताजी का भी कहना है और उनके परिवार का भी कहना है जो चाची जो है बुला करके लेके गई थी काजल को, क्या ये सही है? सब दिन 2-4 दिन शादी ब्याह थी तो सोने होने में दिक्कत हो तो सब दिन सोने जाते थे जी। तो उस दिन हम भी खाना फिर सवेरे बना लिए थे, थकल मरल थी, काम भी अभी नया घर बनाए, थकल मरल थे, काम बनाई थी। तो हम आए देखने तो काजल अपना जीजा के संग में खा रही थी, मेरे दियादनी बैठल थी, पुतो भी बैठल थी। तो काजल बोले चाची अभी जाओ हम खाना खा के आ रहे हैं। तो बोले ठीक है। तो हम 10-15 मिनट अपना हम बैठे से आएंगे तो तब ना फिर गेट लगाएंगे। तो वो आया अपना रूम में, जिस रूम में मेरे बेटा के संग में, मेरा 12 साल का बेटा था, उसके संग में अपन बेटा को बोले दीदी अकेले अकेले कैसे सोए जा, तुम दीदी के पास जाके सो जा। मतलब रेगुलर 3-4 दिन से आपके घर में सो रही थी हाँ काजल? हाँ क्योंकि शादी का माहौल। हाँ, जगह यहाँ पे कम था जी। अब काजल की दीदी का शादी था, इसी वजह से जो है काजल अपनी चाची के घर में सो रही थी और उस दिन भी सोई थी। हाँ। शादी के 3-4 दिन बाद भी आपके घर में। हाँ, दिक्कत नया जमा था तो हम आए देखने के लिए। तो चाची घर में सुतेला हम एते सुतबे जबरदस्ती लागले। हाँ। मतलब वो काजल बोल रही थी हम चाची के घर में नहीं जाएंगे, हम अपने उसा पर सुतबे में कहीं जबरदस्ती लागले, कहलके नहीं चलू आए भर चलू सुते, कल से हम नहीं सुते। अच्छा, काजल जब आपके यहाँ गई, मान लीजिए आप नहीं लेके गए, वही अपने मन से मान लीजिए नहीं लेके गए, तो काजल अकेले सोई हुई थी। आप बोले अभी मेरा बेटा उसके मेरा बेटा है 12 साल का, उसके पास सोए थे। बोले दीदी अकेला नहीं सोते हैं, सब दिन उसके पास। मतलब आपके बेटा के साथ दोनों भाई बहन एक साथ थे? हाँ, एक ही बात, सब दिन। रात में ये कैसे घटना हुआ जो ऐसा मामला हुआ? हम वो भी अपना घर रूम में गए, घर भी लगा सोते थे, मेन भी गेट लगा थी, हम भी अपनी सो गए, 3 छोटा बड़ा बच्चा है। हाँ। हम भी सो गए। अब हम सोने के बाद हमने देखे कब वो आया कब गया। मतलब आपका बेटा तब कहाँ था ये बताइए? उसी के पास सोयल था, वो छोटा बच्चा उसी के पास होता था। 12 साल। मतलब जब ये लड़का काजल कुमारी को और उस लड़का को एक साथ देखा गया, वो बच्चा कुछ नहीं जानता, ये बच्चा कुछ नहीं जानता। 1 मिनट, हम बच्चा से ऐसा सवाल नहीं करेंगे, नॉर्मली सवाल कर सकते हैं। आ जाओ बाबू इधर, 1 मिनट। जब दीदी कहाँ, तुम सोया हुआ था जब दीदी देखी? हाँ, हम सुत रही रहा। दीदी को देखा था बीच में उठी थी या नहीं? नहीं, हम सुतले भोर में जब ये सब एले ना। हाँ। तो रात को हम भोर में उठ लिए तब देख लिए। बीच में कौन घर आया था नहीं आया था तुम नहीं देखा था? नहीं। हाँ, चलिए हम बच्चा को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते ये मामले में, बच्चा को इस मामले में हम नहीं घसीटना चाहते हैं। तो आप मैडम जब सब घर घुस गया, सब हल्ला हो गया, तब आप जाने? तब जाने हम, तब तक नहीं जाने। जब इस लोग सब पहुँचे तब बोले कि आपको घर में कोई घुसल है, तो हम तो लोग सब आपके घर में कैसे चला गया ये बताइए। एक देखिए, अभी ये आंगन में हम बैठे हुए हैं, घर के अंदर कौन रहेगा ये कैसे पता चलेगा जो घर के अंदर कौन व्यक्ति है नहीं है? गेट कैसे खोले हमको भी पता, हम सोयल थी। आपके घर में हम बार बार ये बोल रहे हैं, अगर एक रूम में कोई 2 व्यक्ति सोया हुआ है या 4 व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, बाहर के व्यक्ति को कैसे पता चलेगा जो उस घर में वो है? और वो लड़का को आखिरकार कैसे पता चला जो वो लड़की आप ही के घर में सोई हुई है, ये बताइए। हमको नहीं पता था, अब उसको कैसे पता लगे? हाँ, एक तो पहली बात, इनके माता पिता सबका कहना है जब जबरदस्ती काजल कुमारी को अपने घर लेके गए, जबरदस्ती नहीं। उस दिन काजल नहीं जाना चाह रही थी, तब भी हम जबरदस्ती नहीं ले आए थे। काजल बोले जिया के संग में खा रहे थे, तो बोले कि अभी तुम चाची जाओ, हम खाना खा के आ रहे थे। तो हम 5 मिनट भेंट किए थे। हाँ, मैटर था ही जब मना की इसकी माँ और भाभी कि नहीं जाएगी काजल सोने के लिए वहाँ, तो काहे ले गई वहाँ सोने के लिए? क्या पता था वो लड़का को या इसको क्या संबंध है, रिश्ता है क्या है ना सर? उसी दिन ये घटना हो गया। और पहली बात, घर के अंदर घटना हुआ, घर के अंदर जिस भी अवस्था में वो लड़की और लड़का थी, बाहर वाले व्यक्ति को कैसे पता चल गया? हम सोयल थी, जब बाहर ला व्यक्ति हल्ला किए तो हम भी उठाए, मेरा जोत उठाया, चाची देखो ऐसा ऐसा बात है, करे किया है अपना लड़की ले जाए, तुम लोग जानो क्या तुम क्या करना है, कैसे रखना है कि नहीं रखना है, रोड पे छोड़ेगा तो वो भी नहीं। जी। अब यहाँ पे आप पूरा मैटर सुने और चाची का जो है, उनकी चाची है, चाची का मतलब इनका बयान हमको क्लियरली रूप से नहीं मिल रहा है, जो ये आखिरकार कहना क्या चाह रही है, आखिरकार क्या मैटर है, ये हमको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। और इनके पिताजी का कहना है, इनके माँ का, इनके पूरे दादी बड़ी मम्मी सब का कहना है जो चाची उस दिन
जबरदस्ती उसको लेके गई थी। और आप इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइए, अगर किसी घर में 2 व्यक्ति है तो बाहरी लोगों को कैसे पता चलेगा जो उस घर में 2 व्यक्ति सोया हुआ है जिस भी अवस्था में। सेम जो है वो लोग नग्न अवस्था में वहां पे पाए गए और पूरा गांव समाज को समाज जो है मतलब पूरा जुट गया वहां पे। और हम नहीं जाने, जब सब गए तब हम उठाया जोत, चाची देखो ऐसा बात, तो हम मतलब जब पूरा हल्ला हुआ तब भी आप नहीं जाने? नहीं उठाया तब हम। हाँ। मेरा जोत गया उठाने के। आपके घर में कोई व्यक्ति गया आया बाहर, ऐसा घटना हो गया, आपका जोत गया उठाने के लिए, तब आप जाने? हाँ, हम ऐसे पहले कौन गया कौन आया हमको। कौन पहली बार देखा था उनको? हाँ, कौन देखा था उनको? उस लड़का लड़की को कौन देखा था? ये जो देखे थी तो ये आई उसको अपने भाई को बुलाने के लिए। ये कौन है? जी बताइए। गपो जे देख रहे मोबाइल से, ये सब चीज यहाँ करवेल के हमरा घर में कोई नहीं करवेल के 3 महीना से। बातचीत भी जो लड़का लड़की में हो रहा था, आप लोग फोन मना किए थे तभी ये फोन देके अपना बेटी के मोबाइल छीन लिया, गप नहीं करे दिलिए तो हमरा यहाँ गप करे के, यहाँ लड़का के बोले के हे बा वह बच्चा जी। उस दिन भी उसी के मोबाइल से बात हुआ था। आप लोग कॉल लिस्ट चेक किए थे? हाँ, कॉल लिस्ट चेक किए। मतलब चाची के मोबाइल से बात? हाँ, लगभग 3 महीना पहले से बात हो रहा था उसके मोबाइल से, और व्हाट्सएप से भी चल रहा था चैटिंग 3 महीना पहले से। इन्हीं के मोबाइल से। देखिए यहाँ पे इस मामले में चाची जी आप क्या कहना चाहते हैं? पूरा परिवार का कहना है जो आपके मोबाइल से ही बातचीत कर रही थी काजल कुमारी, अब देखा गया मोबाइल में उसका नंबर या उसका बात करने का तरीका व्हाट्सएप पे, तब तो आपका नाम लग रहा है। देखिए कोई बिन सबूत का नाम लगाएगा? ये बताइए। नहीं लगाएगा। तो हमारे घर जाते हम उसको नहीं देखे थे बात करने के लिए, कभी फोन हमको यूज नहीं करती थी। तो कैसे यूज नहीं करती थी काजल फोन? जिस रात में गई थी तो हम उसी रात में हम भी कुछ नहीं जाने थे। अब कैसे उसको फ़ोन किया, कैसे हमको बोला, हमको ये उससे पहले जो चैट कर रही थी व्हाट्सएप में, जो पकड़ाया चैट व्हाट्सएप में जो ये बात किया हुआ पकड़ाया, हमको नहीं पता ना। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसी के नंबर से देखिए उसका फोटो लड़की का भेजा है, लड़का देखा है, लड़का भी फोटो भेजा है। यही है लड़की? यही लड़का का मोबाइल है और इसकी व्हाट्सएप है। मतलब क्या ये किसका मोबाइल है? उस लड़का का, जो उस लड़का का मोबाइल आपके पास है? हाँ, उस दिन हम लोग छीने उससे मोबाइल। हाँ, इसी ये विक्रम किसका नाम है? इसका पति का नाम है। किसका पति का? उसकी चाची की पति का। चाची के पति का। हाँ। मतलब इससे ये पता चल रहा है जो चाची के फोन नंबर के द्वारा ही जो है काजल कुमारी उस लड़का से बातचीत करती थी, लेकिन तब भी चाची जी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। एक्सेप्ट कैसे करे? 2-4 दिन ये क्या है? ये क्या है मैडम? ये क्या है? ये 4 बताइए। दिन एक काम राज में बोले भैया को फोन करना है, तो कहीं सुपौल भैया है, कहीं वहीं भी फोन करना। अब बताइए 19 अप्रैल का है, 20 1 महीना पहले का है, 30 का, 1 मई का रेगुलर बातचीत हो रहा है मैडम। जब शादी हुआ तो मेरा बेटा भी जो आ रहे थी तो फोन ऐसे कहीं चली जाती थी तो फोन मांग के। ये आपको इस केस में क्या लग रहा है? आप लोग प्लीज अपना राय जरूर दें, आप लोग पूरा बयान सुने। और इसमें जो है एक बेटी का बदनामी भी हुआ, जो कि हम मान रहे हैं बेटी का भी गलती था, इस घर की बेटी का गलती था, जो वो लड़का का शादी लगा हुआ था तब भी वो उससे बातचीत करती थी, वो लोग एक रूम में पकड़ाया, लेकिन